हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें शेयर करने वाला हूँ कुछ एक ज़रूरी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको एक स्मूथ व्हीकल ओनरशिप का बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है बॉस, एवरी स्पेयर पार्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड इररिस्पेक्टिव मारुति है, होंडाई है, होंडा है, कोई भी ले लीजिए, स्पेयर पार्ट्स में निरंतर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इस वर्तमान युग में आप जो भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, जो भी कार आपके पास है, उसके अंदर जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस जरूर इंश्योर करवाएं। समाओ कार में काफी सारे रबर पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स, ये ग्लास का पार्ट, पेंट का जो एस्पेक्ट होता है उसमें काफी सारा डेप्रिसिएशन लग जाता है और उसके कारण आपकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है इफ इन केस देयर इज अ क्लेम व्हिच हैपेंस। सो जीरो डेप इंश्योरेंस जरूर लीजिए। नए कार पे तो जरूर लेना है, बट इवन फॉर द ड्रीम ऑफ रिन्यूअल ऑल्सो उस पर जरूर लीजिए। प्लस इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्ट कवर। कार कभी कोई वाटर लॉक सिचुएशन में निकलती है और इंजन के अंदर पानी घुस जाता है तो बॉस काफ़ी लाखों का खर्चा आ जाएगा, वो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। इफ इन केस यू ट्राई टू टर्न ऑन द इग्निशन तो उससे इंजन डैमेज हो सकता है। तो आप वो कहने का अर्थ है इंजन गियर बॉक्स प्रोटेक्ट कवर लीजिए और जीरो डब कवर लीजिए। जो दूसरी जरूरी चीज है, रिटर्न टू इनवॉइस कवर उस पे है कि नहीं है। रिटर्न टू इनवॉइस कवर क्या होता है? जो ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू थी जिस पे आपने कार परचेज की थी उस पे 100% आपको कवरेज मिलेगी। आपके पास आरटीआई कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस कवर है। तो आजकल चोरी के मामले भी बहुत धड़ल्ले से हो रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कार ब्रांड। क्रेटा रडार पे है, फॉर्च्यूनर्स रडार पे है। तो जब इन जैसी गाड़ियां जो एडवांस्ड हैं और ग्लोबल मैन्युफैक्चर से आ रही हैं वो चोरों की निगाहों में है, तो आप अपने कार के लिए कैसे शांति रख सकते हैं? तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर में क्या होगा, जो कार की ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू होगी वो आपकी कवरेज होगी फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अगर आप इसको ऑप्शन के रूप में लेते हैं थोड़ा सा प्रीमियम तो बढ़ेगा, बट बॉस पीस ऑफ माइंड जरूर रहेगा। नहीं तो आप, अगर एक जनरल बता रहा हूँ, आरटीआई कवर नहीं होगा तो पहले साल के बाद फर्स्ट 20% वैल्यू इमीडिएट कार की डिप्रिशिएट हो जाएगी, फिर अगले साल डिप्रिशिएट होगी, फिर अगले साल डिप्रिशिएट होगी। आप देखेंगे 4-5 साल में आईडीबी वुड बी ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाएगी एज अगेंस्ट द ओरिजिनल परचेज प्राइस। तो कौन चाहता है कल अगर कार चोरी हो जाए तो उसमें नुकसान हो? इसलिए कह रहा हूँ आरटीआई कवर को भी जरूर लीजिए। जो तीसरा आपको एक फैक्टर अपनी कार के अंदर करना है वो ये है कि कार के मेंटेनेंस एस्पेक्ट के बारे में। अभी मेंटेनेंस के बारे में आप ये जान लीजिए, कार की मेंटेनेंस बिल्कुल महंगी हो गई है, लेकिन साहब जो वर्कशॉप्स होते हैं उनके टारगेट्स होने लगे हैं बेइंतहा। और वो ऐसा है कि मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड को नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट देयर इन मोस्ट ऑफ द कार ब्रांड्स। तो आप अगर वर्कशॉप पे जा रहे हैं, अपना ओनर मैनुअल जरूर चेक करिए, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, यू शुड चेक इन टर्म्स ऑफ द कंपनी की जो सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर आजकल हर मैन्युफैक्चरर अपने ब्रांड में ऑफर करने लगा है। इस कार की इस सर्विस पे क्या सर्विस कॉस्ट आएगी और क्या क्या कंपोनेंट्स है, एसेंशियल क्या है। अब जब आप वर्कशॉप पे जाएंगे ना तो उनके टारगेट्स को मीट करने के लिए ये 10 तरह के काम, मतलब ब्रेक पैड क्लीनिंग, कैलिपर पिन ग्रीसिंग, इंजन लुब्रिकेशन और ये एसी डिसइंफेक्टेंट, बहुत सारे काम होते हैं। वैल्यू एड सर्विस के नाम पे ऐड ऑन पे हो जाते हैं, तो उसकी हर सर्विस में ज़रूरत नहीं होती है। काम को समझिए कि उसकी ज़रूरत है नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्कशॉप के टारगेट्स आप पूरे कर रहे हैं, उन वैल्यू एड सर्विस के नाम पे आप कार की इंटीरियर ड्रैकलिंग करवा दीजिए, एसी को डिसइंफेक्टेंट करवा दीजिए, कैलिपर पिन ग्रीसिंग करवा दीजिए, ब्रेक पैड क्लीनिंग करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। वो अननेसेसरी के एड ऑन वर्क्स है। सो दैट वुड ओनली हिट इन योर पॉकेट। इट्स नॉट दैट यू रिक्वायर्ड टू गेट इन टर्न इन एवरी सर्विस। तो वो अगला पॉइंट है, थोड़ा सा जागरूक बनेंगे तो आपको उसमें सहूलियत होगी। जो चौथा पॉइंट है, आजकल होने क्या लगा है, जो रेगुलर चीजें आ रही हैं उनको दिखाने लगे हैं वेस्टेज के रूप में। अभी जो मिनरल ऑयल आता है कंपनी की तरफ से, वो कहते हैं कि साहब ये मिनरल ऑयल ना, और उतना बात नहीं है जो सिंथेटिक में होती है। और कंपैरिजन भी कैसे करने लगे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं रियलिस्टिक बता रहा हूं। कंपैरिजन ऐसे करने लगे हैं, साहब आपको साइकिल चलानी है, कार चलानी है, ऑल्दो यू हैविंग अ कार, वो कहते हैं ये जो मिनरल ऑयल है ये साइकिल जैसा है, और जो सिंथेटिक ऑयल है ये एक आपको गोली बना देगा कार को। होता ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। इसके अंदर बात ये है दैट यू नीड टू चेक ऑन व्हाट इज द विस्कोसिटी विच इज बीन रिकमेंडेड फॉर योर कार, और उस विस्कोसिटी के हिसाब से अगर आपकी कार के अंदर मिनरल डलता है
कोई बुराई नहीं है। ऑल्दो सिंथेटिक ऑयल में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो बेहतर होता है, लेट मी डिस्क्लेम यू दैट थिंग ऑल्सो। बट अगर आप रेगुलर कंडीशंस में ड्राइव कर रहे हैं, यू आर नॉट इनटू एक्सेसिव स्टार्ट स्टॉप, यू आर नॉट इनटू वेरी हाई स्पीड ड्राइव, एंड द मैन्युफैक्चरर्स is recommending in mineral oil for your car, there is no point to spend in 3 to 4 times for the synthetic oil. तो आप अपने कार के ओनर मैनुअल को चेक करिए, उसमें कौन सा ऑयल रिकमेंड कर रखा है। हवा बता रहा हूं आपको, अभी कंपनी से जब कार होके आती है ना, तो वो एक नेचुरल एयर को स्वाद करते हैं, लेकिन आज का कहने लगे हैं जी नाइट्रोजन डलवाइए। यस, नाइट्रोजन बेहतर है, मैंने कभी नहीं कहा नाइट्रोजन बेहतर नहीं है, लेकिन साहब जो नॉर्मल हवा होती है उसमें भी 78% 78% नाइट्रोजन होती है। सो वाई टू स्पेंड इन हायर जस्ट फॉर द से कि आपको 200 रुपये पे करने हैं कि नाइट्रोजन डलवा के उसके अंदर बात करें, 20% ऑक्सीजन होती है, 70% नाइट्रोजन होती है, 1-2% अदर गैसेज होती हैं। सो पॉइंट ये है दैट इट डजंट डू एनी मच गुड। अगर आप रेगुलर एयर भी कार के अंदर डलवाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, अनलेस यू आर समवन हु इज गोइंग टू ड्राइव ऑन अ कंक्रीट रोड, जैसे कंक्रीट रोड है या ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे है, वहाँ 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो शायद आप उस केस में कंसिडर कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से मैंने भी बीसीओ ट्रिप्स मारे हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेगुलर एयर में कोई दिक्कत आए, लेकिन नाइट्रोजन उस स्पेसिफिक कंडीशन में थोड़ी सी मददगार साबित होती है। सो डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट, बट ऐसा नहीं है कि हर रेगुलर चीज़ खराब होती है। इसी प्रकार प्रीमियम फ्यूल के नाम से, अभी साहब आपके जो कार का ओनर मैनुअल उसको चेक कर लीजिए, प्रीमियम फ्यूल के नाम पे आप 3-4 रुपये 5 रुपये लीटर हर बार पे करेंगे, तो वो समझदारी नहीं है। यू नीड टू चेक ऑन व्हाट्स द ऑक्टेन रेटिंग व्हिच इज बीन रिकमेंडेड बाय द कार मैन्युफैक्चरर। अब आपका कार मैन्युफैक्चरर को छोड़ के आप इधर उधर की बात पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। यह स्कोडा VW में डलवाएंगे आप प्रीमियम फ्यूल तो ज़्यादा अच्छा होगा, अब जर्मन ब्रांड की कार है, लेकिन इंडियन कार्स जापानीज कार्स में जनरली प्रीमियम फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। वो अगला पॉइंट बता रहा हूँ। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर इज कि आप जो कार लोन लेना चाह रहे हैं, कई लोगों ने कार लोन लेके मन में आता है कि मैं लोन को 1 साल 2 साल 3 साल बाद प्री क्लोज कर दूंगा, मेरे पे पैसा आने वाला है, लोन तो बस नाम से लेता हूँ, टैक्स पर्पस लेता हूँ। तो ये भी जान लीजिए कई लोग ऐसा भी करते हैं, लोन का जो टेनर होता है दे टेक इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड पॉसिबल विच इज लाइक 6 years 7 years, और लोन को फोरक्लोज करने की कोशिश करते हैं इन द फर्स्ट 2 years और 3 years। तो बॉस उस केस में क्या होता है, कभी आपने कार लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखा होगा, स्टेटमेंट देखी होगी, तो उस केस में जो इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन होता है अगेंस्ट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल इज हायर इन द इनिशियल ईयर्स, यानी आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक लोन के पीरियड में टोटल बनता है उसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करते हैं इन द इनिशियल ईयर्स। तो 7 साल का लोन पे जा रहे हैं, उसमें पहले 2 से 3 साल में आप एक तरह से लोन का 70% इंटरेस्ट ब्याज पे करते हैं। तो इफ इन केस यू आर समवन हु इज गोइंग टू फोरक्लोज द लोन से, आपका 7 साल का लोन है उसको 3 साल में क्लोज करना चाह रहे हैं, तो बॉस उस केस में नुकसान है, क्योंकि इंटरेस्ट का जो टोटल माने 100 रुपये इंटरेस्ट का जाना है, उसमें ऑलमोस्ट 65 to 70 रुपीज इंटरेस्ट इज फर्स्ट यू हैव पेड इन द फर्स्ट 3 years, और उसके बाद आप लोन को फोरक्लोज करने जा रहे हैं, जबकि लेटर ईयर्स में प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होता वो मैक्सिमम होता, इंटरेस्ट कंपोनेंट मिनिमल होता। तो एक नुकसान है, इसको आपको देखना है तो माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आप लोग आ सकते हैं और उसमें आके आप डिटेल जानकारी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको सशक्त बनाएगा कार फाइनेंस के बारे में। बाकी कंफ्यूज है, आपको एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए कार खरीदने के बारे में, तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट, और 1-to-1 आइए, अपनी क्वेरीज डालिए, आपके क्या रिक्वायरमेंट है, यू विल गेट अ सजेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल एडवाइस, ये आपके लिए कौन सी कार बेस्ट है। So that was our tool session. If in case you like the video, work करिए, शेयर करिए, चैनल माई कार बनाइए, सब्सक्राइब करिए for the best of updates on the auto sector. Thank you.